तो क्या आप भी सबके सवालों का जवाब देते देते परेशान हो गए हो कि आखिर क्या होती है बीटेक इन फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। आखिर क्यों पढ़ा आपने बीटेक इन फायर टेक एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। आपने कोई और डिपार्टमेंट चूज क्यों नहीं किया। आखिर क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक फायर टेक और सेफ्टी ऑफिसर की। आखिर क्या अकाउंटेबिलिटीज होती है सेफ्टी ऑफिसर्स की और फायर ऑफिसर्स की। So, hello friends, my name is Takshat Singh. I am BTech in Fire Tech and Safety Engineering and a working professional since last 2 years. मेरे को अप्रोक्स 2.5 ईयर्स हो गया है सेफ्टी फील्ड में वर्क करते करते। तो इस चैनल में बेसिकली हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि सेफ्टी बेसिक से लेकर एडवांस तक क्या होती है, फायर बेसिक से लेकर एडवांस तक क्या होती है, आखिर क्या डिफरेंस होता है जो पढ़ाई हम करते हैं कॉलेज में और जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर अपन को मिलता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या एप्लीकेबिलिटी होती है और हर इंडस्ट्री की सेफ्टी कैसे वेरी करती है। तो ये हमारा कुछ बेसिक एजेंडा ऑफ चैनल है फायर को लेके। हम लोग पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू फायर एंड सेफ्टी, क्या होती है फायर, बेसिक ऑफ फायर, केमिस्ट्री ऑफ फायर से लेके प्रोपोगेशन ऑफ फायर तक हम सब सीखेंगे कि आखिर फायर इग्नाइट कैसे होती है, प्रोपोगेट क्या कैसे होती है, क्या क्या स्टेजेस होते हैं इसके, आखिर फायर लोड कैलकुलेशंस क्या होते हैं, कैसे करते हैं इसको अगर अपने पास कुछ एरिया दे दिया गया है कुछ कंबस्टिबल मटेरियल के साथ या कुछ कंबस्टिबल फ्यूल के साथ, तो अपन कुछ फ्लेमेबल फ्यूल के साथ, तो अपन कैसे फायर लोड कैलकुलेशंस करेंगे। फायर प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन सिस्टम क्या क्या होता है, ये हर इंडस्ट्री में कैसे कैसे वेरी करता है, एक्टिव और पैसिव फायर प्रोटेक्शन क्या होता है। उसके बाद हम सीखेंगे एक्सटिंग्विशर्स के बारे में और उनसे रिलेटेड आईएस कोड्स के बारे में। पूरा आईएएस कोड का डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको उसके ग्लिम्स बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है आईएएस कोड्स में, क्या क्या पढ़ने लायक है, क्योंकि पूरा आईएएस कोड पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैं आपको उसके जो मेजर पॉइंट है या जो हाइलाइट्स है जो अपन को पता होनी चाहिए मिनिमम, वो मैं उसको सेग्रीगेट करके अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम हाइडन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे आईएस कोड के रेफरेंस में ही। ये भी मैं आपको पूरा एकदम ब्रीफ करके जो इम्पोर्टेंट सिर्फ काम की चीज़ है वो अपन इस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक्टिव और पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम कुछ रेस्क्यू इक्विपमेंट्स के बारे में भी सीखेंगे कि आखिर क्या होते हैं रेस्क्यू इक्विपमेंट्स और उनको कैसे ऑपरेट करते हैं इन द केस ऑफ इमरजेंसी। इसी के साथ हम इमरजेंसी रिस्पांस प्लान भी पढ़ेंगे कि क्या होता है ये, कैसे इसको अपन इंडस्ट्री में बनाते हैं, क्या क्या इसका टीम होता है, कैसे प्रोसीजर होता है। उसके बाद हम फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम के बारे में भी सीखेंगे। हम ओ आई एस डी कोड जो होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट, ओ आई एस डी कोड से कुछ इम्पोर्टेंट जो पार्ट हैं वो भी हम इसके साथ जानेंगे। इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम जो होते हैं आईएस कोड के अकॉर्डिंग वो भी हम पढ़ेंगे, उसके भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है या जो चीज़ हमको मिनिमम पता होनी चाहिए उसके भी जो पार्ट है वो मैं अलग करके आपसे डिस्कस करूंगा। क्योंकि पूरा आईएस कोड पढ़ के समझना एक बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं भी बीटेक किया हूँ। तो हमें भी पता है कि जब सेमेस्टर और एग्जाम सर पे होते हैं तो पूरा फिगर आउट करके पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद हम कुछ वेरियस फायर ड्रिल्स के बारे में प्रैक्टिस वीडियोस के साथ पढ़ेंगे कि क्या होते हैं फायर ड्रिल्स, कैसे फायर ड्रिल्स की जाती है। इसके साथ ही अपना सेफ्टी को लेके एजेंडा रहेगा, जनरल एजेंडा है कि वेरियस इंडस्ट्रियल सेफ्टी में क्या क्या प्रैक्टिसेस होती है, हर इंडस्ट्री में सेफ्टी कैसे डिफर करती है, उसके लिए क्या क्या कंट्रोल मेजर्स होते हैं और उसके एरिया ऑफ ऑपरेशंस क्या होते हैं हर हर इंडस्ट्री के। उसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट और थ्योरी ऑफ सेफ्टी पढ़ेंगे जो कि अपन को पता होनी चाहिए। हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल पढ़ेंगे। हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल में सिर्फ थ्योरी नहीं, अपन ये भी पढ़ेंगे कि उसमें हर स्टेप की अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, एक स्टेप दूसरी स्टेप से कैसे कनेक्टेड कनेक्टेड होता है और एक भी स्टेप मिस करने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। उसके साथ ही हम प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में भी सीखेंगे कि इनहेरेंट सेफ्टी और वर्क प्लेस सेफ्टी क्या होती है। वेरियस रिस्क असेसमेंट मेथड देखेंगे। हम लोग यहाँ पे हीरा भी डिस्कस करेंगे। हम लोग हीरा खुद से बनाएंगे, जिसमें जिसमें हम लोग प्रिपेयर करेंगे टोटल ईच स्टेप बाय स्टेप की क्या क्या उसका पूरा प्रोसीजर होता है, क्या क्या उसका प्लान होता है और कैसे हीरा बनाना होता है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक हाई रिस्क एक्टिविटी का। हर हाई रिस्क एक्टिविटी का अपन अलग अलग हीरा बनाएंगे। उसके बाद हम कुछ टेक्निकल्स जो कंप्यूटर एडेड रिस्क असेसमेंट होते हैं, ईटीए, एफटीए, फेमा, रूट कॉज एनालिसिस और जो भी सारी चीजें होती है उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये कैसे करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है और एकदम इजी वे में, ताकि एकदम उसको समझने में अपन लोगों को आसानी हो।
उसके बाद हम कुछ इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्टिंग का भी प्रोसीजर समझेंगे कि आखिर इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है, और उसको रिकॉर्ड और रिपोर्ट करने का क्या प्रोसीजर होता है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। और साथ ही में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, कि कैसे हम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस यूज करके अपने प्लांट की सेफ्टी और प्रोडक्शन दोनों को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में सब कुछ टेक्निकली रिलेट हो रहा है। तो आप कुछ ऐसा सोल्यूशन अगर देते हो, अपन कुछ ऐसा फाइंड कर पाते हैं जिस जिस टेक्निकल इंटरवेंशन से प्लांट के प्रोडक्शन भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है और सेफ्टी और मैन पावर को भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो ये चीज अपने लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। इस पे भी अपन काफी कुछ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज अपन कर सकते हैं, क्या क्या ऐसी रिस्क है यहाँ पे मैन मशीन इंटरफेस को अपन कम कर सकते हैं। क्योंकि जो मेजर इंसिडेंट होता है वो मैन और मशीन के इंटरफेस से ही होता है। तो ये भी चीज अपन कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो गया, जैसे फैक्ट्री एक्ट हो गया, बीओसीडब्ल्यू एक्ट हो गया, तो इसकी भी जो हाईलाइट्स है, मेजर पॉइंट है, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एड और इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान जो है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ बेसिक पैरामेडिक्स के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। ये एक जनरल सा एजेंडा है। इसको छोड़ के अपन बहुत सी और चीजें हैं जो अपन डिस्कस करने वाले हैं और अपन जिस पे वर्क करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में बस यही था। आगे आने वाले वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में सभी टॉपिक के बारे में। तब तक डू सब्सक्राइब, लाइक एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू। थैंक यू।